इस राष्ट्र की श्रेणी में आए। और उस दृष्टि से नहीं, प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर कोई एजेंडा पूरे देश के लिए है तो हिमाचल भी देश का हिस्सा है और पूरे देश के लिए होगा वो। और पूरे देश के लिए अगर उन्होंने कुछ इस तरह से चिट्ठी लिखी है तो उसको इस तरह से प्रस्तुत मत करिए कि ये हिमाचल के विकास को रोकने के लिए, हिमाचल को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये गलत धारणा है। उसमें से हमें महज 633 करोड़ 0.73 लाख आया, जो कि 6.40% है। ये अन्याय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और यहाँ बैठे विपक्षी दल के नेता के सहयोग। देश में मानसून 2023 के दौरान भारी वर्षा के कारण बादल फटने व बाढ़ के अनेक घटनाएं हुई, जिसके कारण जान व माल की भारी क्षति हुई। इस आपदा से 500 से अधिक बहुमूल्य जानें चली गई, जिसकी भरपाई करना असंभव है। प्रदेश सरकार द्वारा 9905 करोड़ 9905 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस दिनांक 23/9/2023 को भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अंतरिम राहत के रूप में 200 करोड़ की राशि दिनांक 16/9/2023 को जारी की गई। भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 को अधिसूचित राहत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस 9905 करोड़ के आधार पर यदि न्यूनतम दरों के आधार पर भी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राहत राशि प्रदेश को प्रदान की जाती तो कम से कम 1658 करोड़ की राशि प्रदेश को स्वीकृत की जानी चाहिए थी, जो कि मिलना तय था। मतलब केंद्र सरकार के जो नियम हैं, उन नियमों को भी लागू करके किया जाता तो 1605 करोड़ की राशि मिलना चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। इस राशि में से भी परंतु भारत सरकार द्वारा केवल 633.73 करोड़ रुपए की राशि दिनांक 19/12/2023 को स्वीकृत की गई, जो अभी एक हफ्ता पहले स्वीकृत की गई। इस राशि में से भी 200 करोड़ रुपया पहले से ही अंतरिम राहत के रूप में प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सभी जिला व संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19/12/2023 को प्रदेश को केवल 397.98 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो कि प्रदेश में आपदा से हुई तबाही की क्षति पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। यह राशि प्रदेश में हुए नुकसान का केवल 6.40% है। भारत सरकार द्वारा इससे पूर्व कुछ वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस के आधार पर जारी की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है। 2018-19 में जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस हमने भेजा था वो 2099.42 करोड़ का था, और उस समय एनडीआरएफ से हमें 396.89 करोड़ रुपया जारी किए गए थे, यानी कि स्वीकृत राशि की प्रतिशतता 18.90 थी। 2019-20 में जो आपकी सरकार के समय भेजे गए हैं 1551.26 थी, जो कि एनडीआरएफ से स्वीकृत राशि 348.46 है, 22.46% है। 2020-21 में आपने जो लॉस भेजा था 20-21 में आपकी सरकार थी 865 करोड़ रुपए का भेजा था 0.19 लाख, उसमें से भी 120 करोड़ 0.21 13.89 स्वीकृत राशि प्रतिशत में प्राप्त हुई थी। और इस बार जब हमने भेजा, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, पूरे प्रदेश में एक समानांतर बारिश हुई, पूरी देश के मीडिया चैनलों ने उसको प्रसारित किया और पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 500 से अधिक मौतें हुई, 4000 के करीब पक्के और कच्चे घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, 13000 के करीब घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, कितनी पशुशालाएं उजड़ गई, कितने पशुधन जो समाप्त हो गए, हमने पूरा कितने पुल उजड़ गए, कितनी सड़कों को नुकसान हुआ। हमने
9905 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ के लगभग 9905 लाख का हमने उनको मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस भेजा, क्लेम किया कि हमको मिलना चाहिए। उसमें से हमें महज 633 करोड़ 0.73 लाख आया, जो कि 6.40% है। ये अन्याय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और यहाँ बैठे विपक्षी दल के नेता के सहयोग के दी, उनको अधिकार है स्टेटमेंट देने का। और चलना, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, आप अपने आप को जो है बिल्कुल इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। हाँ, वो दिख रहा है। लोगों के बीच में जाना है और इसलिए आपको लग रहा है कि हम बेचारे होकर के कैसे जाएं, और एक ही बात को सारा केंद्र के ऊपर आप जिस प्रकार से डाल रहे हैं वो उचित नहीं है। आपने जहां आपने जो आपने यहाँ पर जो जिस अमाउंट का आपने जिक्र किया है, एक साइजेबल अमाउंट आपके पास जो है 634 करोड़ रुपए का जो है वो हाल ही में स्वीकृत करके जो है उसको वो पैसा आपको पहुंच रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तो ये राशि अभी तक की सबसे बड़ी राशि है हिमाचल प्रदेश को। हाँ, जान नुकसान के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन नुकसान के इन प्रोपोर्शन टू द लॉसेस। हाँ, इन प्रोपोर्शन टू द लॉसेस। मैं ये कह रहा हूं, क्या केंद्र सरकार ने यही कह दिया कि यही अंतिम है और इसके बाद हम आपको कुछ नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा, उन्होंने आपको एक जारी 200 करोड़ रुपए एडवांस दिया एनडीआरएफ के अंतर्गत, और उसके बाद 633 करोड़ रुपए जो कुल मिलाकर के अभी दिया है। अभी उन सारी चीजों के लिए भी संभावना है, अगर आप ठीक प्रकार से अपनी बात को रखेंगे। आप इस तरह से अगर बात रखेंगे तो इस तरह से बात करना वो उचित नहीं है। आप हमेशा आरोप लगाते रहेंगे, जो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ आपके करने की बस में नहीं है, और उस सारा का सारा जो ठीकरा आप केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, में दोनों हाथ से ताली बजती है। अभी हाल ही में इन दिनों में पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चली हुई है, और उस यात्रा का एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये भारत में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, और उस दृष्टि से नहीं, प्लीज 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 नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, और उसमें केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में भी कहा गया कि भाई आप अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र करिए, अपने अधिकारियों को भेजिए, कर्मचारियों को वहां पर भेजिए। थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब। और ऐसे में योर व्यू पॉइंट कोई भी गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिल पा रही है, कोई भी और इसलिए जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये बेचारे बनने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने तक यही रोते रहे कि लोन ले लिया। हमने कहा आप मत लीजिए भाई, प्लीज। आपने तो 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन ले लिया, और उसके बाद 1 साल में इतना लोन ले लिया आपने। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ताली दोनों हाथ से बजती। मैं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की योजनाओं का गला घोंट रहे हैं। प्रदेश में पूरे में सरकार ने सारी योजनाएं उनको आप बंद कर रहे हैं। अगर बदले की भावना से काम करने की अगर मिसाल है, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के सिवाय और कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। इसलिए मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जिस प्रकार से आप फैक्ट्स को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। केंद्र सरकार ने मदद की है, एक शब्द धन्यवाद का आपकी तरफ से निकला नहीं अभी तक। लोगों की जिंदगी चले गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में रात दिन मॉनिटरिंग हुई केंद्र सरकार की ओर से, पूरा मदद की गई, और उसके बाद मदद हिमाचल प्रदेश को दी गई, और देने के बावजूद भी आप बोले कि कुछ नहीं किया, ये उचित नहीं है।